गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। श्रमते नींद भयों जग माही, श्रम शरीर समयो कदि नाही। निज हित हेतु धर्म जब होई, परहित होई सर्व सोही। परिश्रम व्यक्ति को नींद खूब आती है। शरीर के लिए श्रम के समान और कभी नहीं है। आलस शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। जब अपने लिए कोई कार्य करते हो तो वह कर्म है, लेकिन जब कर्म पर हित के लिए होता है तो वह परिश्रम है, वह धर्म बन जाता है। कर्म धर्म कर्तव्य जे कहो तीन है एक, परमारथ के साधते उपजे विमल विवेक। धर्म, कर्म एवं कर्तव्य ये कहने को तीन है, लेकिन वास्तव में एक ही है। परमार्थ के लिए साधन होते ही विमूल विवेक उत्पन्न हो जाता है। कयों धेनु निज सृष्टि रचना, मेरो मल मल सोदक वरना। मल नहीं गोबर रचो पुरारी, सुनो कहो निज मति अनुसारी। गौ माता भगवान शंकर से अपनी कथा बताते हुए बोली, मेरा मल मल नहीं है, आपति मल शोक है। इसे मल नहीं बोला जाता है, आपति यहाँ गोबर है, गाय का वरदान कहा जाता है। आप मेरी कथा सुनो, अपनी बुद्धि अनुसार मैं यह कह रही हूँ। जय घर लोपन गोबर होई, अन्न धन चीजत नहीं कोही। सुचित निर्मलता तहाँ होई, सुर समूह गृह दावत सोही। जिस घर को गाय के गोबर से लिपा जाता है वहाँ अन्न धन कभी नहीं घटता है एवं तृप्ति बनी रहती है। स्वच्छता पवित्रता वही होती है और देवता लोग उस घर में बिना बुलाए दौड़े आते हैं। अनुमय विकन मिटे प्रभाव, मचर दस में तत् सब काऊं। गोबर उपला धूप जलाई, दिव्य भाव भावित प्रभुताई। गोबर से आणविक विकिरण का प्रभाव नष्ट हो जाता है, मच्छर दस आदि सब समाप्त हो जाते हैं। जिस घर में गोबर के उपले जलाए जाते हैं वहां हर क्षण दिव्य भाव बना रहता है। गोबर जैविक खाद बनावा, धराओ प्रवर सकल सजावन। फसल फासला मन मिटावा, गोबर दान संपदा पावन। जो लोग गोबर से जैविक खाद बनाते हैं उनके खेतों में उग्र शक्ति आती है। धरा का श्रृंगार गोबर से होता है। जो खेत में फसल होती है उससे मन का फासला भेद मिट जाता है। गौ माता के वरदान से सारी संपदा प्राप्त हो जाती है। गोबर लेपन जो करे, मेटत तन की पीर। दाद खाज सब रोग हरी, नीरज हो शरीर। जहाँ गोबर का लेपन होता है वहाँ शरीर की सब पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। वहाँ शरीर में जितने भी कष्ट हैं, चर्म रोग आदि व्याधि वह सब मिट जाते हैं और शरीर निरोगा हो जाता है। गोमय सरल स्वभाव बनायो, दुख दरिद्र सब दूर भगायो। जाकी मल महिमा बखानी, वेद पुराण धन्य निज जानी। जो गौ में हो जाता है उसका स्वभाव सरल हो जाता है। दुख दरिद्रता को गोबर दूर भगाता है। जिस गाय के मल में इतनी महिमा गाई गई है, जिस गोबर की इतनी महिमा गाई गई है और वेद पुराण उस महिमा को गाकर अपने को धन्य मानते हैं। वेद मात गायत्री कहाई, धर्म शास्त्र सनमत सब लाही। गायत्री गौरूप विज्ञानी, त्रैसत त्रेता द्वापर जानी।
गायत्री वेद माता कही जाती है। सभी धर्मशास्त्र इस बात को मानते हैं। यहाँ यह विचारने है कि गायत्री किसे कहा गया है। सत्य यह है कि गौ माता को ही गायत्री कहा गया है। गायत्री का विशेष ज्ञान गौ रूपी है। गायत्री शब्द में जो त्रिशब्द है वह तीनों युगों की प्रतिनिधित्व करता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग। कलयुग विलग गायत्री की ना, वेद मात शुभ रूप नचीना। तीन कांड जग वेद बखाना, कर्म ज्ञान भक्ति कर गाना। कलयुग में गायत्री को गाय नहीं माना जाता है, उसे अलग कर दिया गया है। वेद माता के रूप को पहचाना नहीं गया है। जगत में वेद के 3 खंड बताए गए हैं। कर्म कांड, ज्ञान कांड, भक्ति कांड के रूप में गान किया गया है। पूजा कर्म कांड विनुधेनु, वास बिना वाजय जस बेनु। ज्ञान जोग तप नेम आचारं, बिनु गौ दूध न होय निस्तारं। बिना गाय के कोई भी पूजा पाठ कर्म ऐसे ही है जैसे बिना वांस की बांसुरी नहीं बज सकती है। ज्ञान के लिए, योग साधन के लिए तपस्या, नियम, आचार, विचार की शुद्धि बिना गाय के दूध के नहीं हो सकती है। भक्ति रूप नंदनी जहाँ, प्रगटे प्रेम अथाह। बिनु धेनु रस ना मिले, कैसो करे अवगाह। जहाँ भक्ति रूप नंदिनी है वहाँ अथाह प्रेम प्रकट होता है। बिना गौ माता के कभी जीवन में रस नहीं मिलता है। किस प्रकार वह व्यक्ति प्रेम नंद के अवगान कर सकता है जिस व्यक्ति को गौ का संग नहीं मिला। गायत्री गुरु मंत्र सुदीजो, तत्सवितु पद हरि धर लीजो। सूरज के तु नाड़िक होई, गौ के पृष्ठ भाग बस सोही। गायत्री गुरु मंत्र को देखिए, उसमें जो तत्सवितु शब्द है उस पद को हृदय में धारण कर लीजिए, जिसका अर्थ है उसमें सूर्य है और वह सूर्य गौ में है, क्योंकि सूर्य केतु नाम की नाड़ी गाय की पीठ में है। पीत द्रव्य नीति निकसेतासो, धीर्तो अरुदुदग पीत भय जासो। सो नाड़ी गौ पूछ सुसाजी, तरपय पेत्र वैकुंठ विराजी। उस सूर्य केतु नाड़ी से हमेशा पीला द्रव्य निकलता है, इसलिए गाय का घी और दूध पीला होता है। और उस नाड़ी का संबंध गौ पूंछ तक होता है। जैसे ही हम गौ पूंछ के साथ पितरों का तर्पण देते हैं तो उससे तुरंत पितरों को तृप्ति मिलती है एवं वैकुंठ में विराजमान हो जाते हैं। गा कर भव अर्थ उचारी, रक्षा चलई गौ गीत विचारी। कवच धेनु मानुष तन पायो, रक्षा को सब भार उठायो। गौ अक्षर अर्थात बहुत प्रकट करने वाला। गुप, रक्षा, गम, गति, गा, गान। मनुष्य को कवच के रूप में गौ माता मिली है और गाय ने मनुष्य की रक्षा का भार उठाया है। गति अरु सुमति सबई यही दीनी, संकट कटे पाप हरि लीनी। गौ के दूध गीत नित्य गाए, श्रीमद् भागवत गीत सुनाए। गौ माता मानव मात्र को गति एवं सुमति प्रदान करती है। सारे संकट कट जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। गौ के दूध पीने से नित्य नए नए गीत गाए जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गाय का दूध पीकर श्रीमद् भागवत गीता जैसा गीत सुनाया है। क्या नहीं दिया गाय ने, हो कर सके बखान। मानव की यह मीत है, कहे गए वेद पुराण। गौ माता ने समाज को क्या नहीं दिया, इस बात को कौन बखान कर सकता है, कौन इसकी महिमा बता सकता है। यह गौ माता मानव की मित्र है,
सारे वेद पुराण इस बात को स्पष्ट करते हैं। पंचगव्य जो करी पाना पूजा हेतु प्रथम प्रणाम। पंचगव्य देवत्व दिवलाई पंचामृत प्रतिष्ठ करवाई। जो व्यक्ति पंचगव्य का पान करता है उसे पूजा करने का प्रमाण प्राप्त हो जाता है, पंचगव्य देव तत्व का निर्माण करता है अर्थात पूजा करने का अधिकार दिलाता है एवं पंच तत्व इन्हें पंचमृत से देव तत्व की प्रतिष्ठा होती है। विप्र बिना नहीं शूरगण निष्ठा बिना धेनुग्रह का प्रतिष्ठा। कन्यादान संग गौदानो तब घर बसे नीति यह जानू। बिना ब्राह्मण के भी देव निष्ठा नहीं है, बिना गाय के घर का प्रवेश विवर्जित है। वास्तु दोष निवारण में जो गौ की पूजा का विधान है, कन्यादान के साथ गौ का भी विधान है। घर बसना तभी माना जाता है जब गौ सेवा शुरू होती है। विवाह के समय गोत्र पूछने का अर्थ भी यही है कि तुमने अभी तक कितनी गौ रक्षा का व्रत किया है, किम गोत्रस्या किम प्रवस्या, कितने श्रेष्ठ कार्य किए गए। वैवाहिक विधि गौ मुख गंगा प्रथम गोत्र दिजु पूछे संगा। सर्वौषधि गौमूत्र समाई कौ का व्याधि जो नाई न साई। विवाह कार्य की विधि के लिए गौ माता वैसे ही जैसे गंगा के लिए गौमुख है। जब विवाह कार्य आरंभ होता है तो सबसे पहले ब्राह्मणों के द्वारा गोत्र ही पूछा जाता है। संपूर्ण औषधियां गौमूत्र से बनती है। ऐसी कौन सी व्याधि है जो गौमूत्र से समाप्त न हो। जे जन नित्य गौमूत्र नहाए क्रियाशील तन तंत्र जगाए। पंचम दिन गोविंद बखाने आनि जसुमति कान नहाने। जो लोग नित्य गौमूत्र से स्नान करते हैं वे व्यक्ति स्फूर्ति युक्त होते हैं और एवं अपने शरीर को स्नान युजल जागृत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब 5 दिन के थे तब से उन्होंने गौमूत्र से उन्हें स्नान कराया जाता था। धन्य धन्य भारत धरा प्रगट जहां गोपाल। माता देव की तजी गयो बने जसोदा लाल। भारतवर्ष धन्य है जहां गोपाल प्रकट हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तपस्वी देव की माता को कंस की जेल से छुड़ा दिया एवं गोलोक में जाकर यशोदा लाल बन गए। एक बार द्वापर जुग माही मिटे धर्म सत्य कर्म न साही। राजा कंस निठुर अभिमानी माता पिता वंद गृहयानी। एक बार द्वापर युग में जब सब धर्म और सत्कर्म नष्ट हो रहे थे, क्योंकि उस समय निष्ठुर एवं अभिमानी राजा कंस का शासन था जिसने अपने माता पिता को भी बंदी बना दिया था। बोलो गौ माता की जय।